खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हनुमानगढ़ आगार कार्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार के नाम रोडवेज प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा सेवारत कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब चुनाव थे तो उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि कांग्रेस की सरकार आने पर नई भर्ती खोली जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों के भत्तों का भुगतान किया जाएगा। रोडवेज को पूरी तरह से मजबूत करते हुए अवैध बसों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। कांग्रेस सरकार को बने 2.5 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने आंदोलन न कर सरकार का साथ दिया, अब उन्हें आंदोलन करने पर विवश होना पड़ रहा है। सरकार यदि उनकी मांगे जल्दी नहीं मानती है तो 27 अक्टूबर को चक्का जाम किया जाएगा। हाँ जी, आज रोडवेज कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं कि ये सारी सरकारों की गलती है। सरकार जो वायदे करती है, जो समझौते करती है कर्मचारियों से, वह पूरे नहीं करती। इसी कारण ये आंदोलन हो रहे हैं और ये अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले सरकार बीजेपी की थी, उस टाइम समझौता हुआ, लिखित में समझौता हुआ, वो भी नहीं लागू किया गया। और अब जो कांग्रेस सरकार थी, इनके द्वारा खुद चलकर आकर समझौता किया गया और घोषणा पत्र में भी जो मांगे थी दी गई, परंतु इस सरकार द्वारा भी उन मांगों को दरकिनार किया गया। कोई कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की। इस कारण कर्मचारी रोष में है। इस रोष में आकर कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं। आगे भी जो हमारे आंदोलन है 12-13 अक्टूबर को, अगस्त को हमारा एक दिन का काली पट्टी बांधकर विरोध होगा। उसके बाद 17-18 अगस्त को 2 दिन का 1 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। 25-26 को इसी तरह लगातार अगले महीने में भी लगातार आंदोलन होंगे और 27 अक्टूबर को चक्का जाम हड़ताल होगी। पूरे राजस्थान में चक्का जाम हड़ताल होगी और आगे भी जो आंदोलन आएंगे उसके लिए सारे कर्मचारी तैयार हैं। ठीक है। हाँ जी, किस बात को लेकर ये विरोध है? ये विरोध है जी, एक तो कम से कम 2 महीने हो गए जो कर्मचारी ड्यूटी पर है उनको वेतन नहीं है और पेंशन वालों को पेंशन नहीं है। दूसरा मुद्दा है जुलाई 16 से बकाया पड़ा है। सभी जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनका अभी तक सरकार नाम नहीं ले रही है। कभी तो कह रही है हम लोन लेंगे, उसके आधार पर देंगे, कभी लोन में हम बसें खरीदेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन नहीं दिया जा रहा। अगर सरकार आज पुलिस विभाग से भी हमारा पैसा आ रहा है वो मिलाए और हमारे जो लोगों को छूट दे रखी है वो पैसा आए, अगर हमारे को उस आधार पे भी सरकार, और जो अभी कोविड-19 चला था उसके आधार पर भी हमारे को दिया जाए तो कर्मचारियों का पेमेंट पूरा हो सकता है। जो आज का मेन मुद्दा था वो 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिलना और कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं करना, ये शामिल था। और हमारे प्रोग्राम पहले भी हमारे दिए जा चुके हैं, मीडिया को भी पता है, अखबारों में भी आ चुका है। ये हमारा प्रोग्राम लंबा चलेगा और हड़ताल भी होगी और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन करेंगे। और इनको सोचना नहीं चाहिए सरकार को कि हमने बीजेपी को सरकार भगाया है तो आपकी भी खैर नहीं होगी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो। ये खचरी आवाज़ है और सचिन पायलट है, इन्होंने हमारे मंच पर आके कहा था कि आपकी मांगें पूरी की जाएगी, शर्त शर्त हमारी आपकी मांगें सारी पूरी करेंगे, हम एक भी आग में मांगेंगे और रोडवेज को बढ़ाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे को ये आंदोलन पर उतरना पड़ा। पृथ्वी सिंह महिला संघर्ष समिति हनुमानगढ़।